हुँ, हुँ। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि मुस्लिम लोगों को नहीं पता कि कश्मीर 47 अगस्त 15 को आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीर वाज़ एनेक्स्ड लेटर ऑन इन अक्टूबर। बट वो जो अक्टूबर में हुआ, उसके बारे में किसी को नहीं पता। ख़ासकर क्यों? क्योंकि जो कश्मीरी सिखों के साथ, क्योंकि अब चलो हम तो दादा-दादी, नाना-नानी इनकी कहानियाँ सुनते बड़े हुए, तो हमें पता है। हमारे ज़हन में उतनी ही अलाइव है जितनी उनकी ज़हन में थी, जितनी मेरे फादर के ज़हन में, हुँ, मदर के ज़हन में। बट थोड़ा हम उधर भी शेड करेंगे, क्योंकि मुझे वो लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो 1947 का पार्ट है कश्मीर का, जो कश्मीर में हुआ और कश्मीरी सिख्स के साथ हुआ। कहीं न कहीं वो हमारे लिए बहुत एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है। लाइक इवन पंजाबी सिख्स का भी माना जाता है, बट एज़ अ पॉइंट ऑफ कश्मीरी सिख्स, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि पंजाबी सिख्स को भी नहीं पता ये कि कश्मीर में हुँ, सिखों के साथ क्या हुआ और हाउ वी टैकल्ड इट। तो इट्स अ काइंड ऑफ अननोन स्टोरी ऑन इट्स हुँ, ओन पॉइंट। बट वो भूल जाते हैं कि वो बीच की कहानी क्या है, क्योंकि वो हुँ, बताना बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वो एक काइंड ऑफ एग्जांपल है कि हाउ वी आर अ फॉरगॉटन माइनॉरिटी। हुँ, हमारी कहानियाँ भी क्यों एग्ज़ैक्टली, नहीं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि लिखित है, बट हमारी कहानी उस दर्जन से, लाइक जस्ट कश्मीरी पंडों का एक्सोडस हुआ, वो भी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, कहानियाँ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेड है। बट जब हम 47 की बात करते हैं, कश्मीरी सिखों को पता है हम उसको कबाली रेड कहते हैं, बट किसी और को पता ही नहीं है उसको हम कबाली रेड कहते हैं। और कबाली क्या हुँ, होता है उनको मतलब भी नहीं पता, यार कबाली क्या नहीं, होता है? तुम इसको कबाली क्यों बोलते हो? क्योंकि ये हुँ, कन्वर्सेशन हुई नहीं है कहीं पे। हुई नहीं, बिल्कुल। तो आप तो अगर इस उसका पे भी थोड़ा लाइट एक डाल सकते हो। बिल्कुल, 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 बहुत ज़रूरी भी है इस पे लाइट डालना। देखिए जब इंडिपेंडेंस होता है 47 में अगस्त में, तो कश्मीर अभी भी प्रिंसली स्टेट है, जिसने इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ किसी के साथ भी अभी तक रहना, कोई इसके ऊपर डिसीज़न नहीं लिया है। बट अगले 2 महीने में क्या होता है, जो यहाँ के राजा हैं, महाराजा हरी सिंह जी वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कश्मीर पाकिस्तान के साथ जोड़ूँ या इंडिया के साथ जोड़ूँ या फिर एज़ अ प्रिंसली स्टेट अभी भी इसके ऊपर राज करता रहूँ, जो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 2 कम्युनिटीज़, 2 कंट्रीज़ उसको बॉर्डर करती थी। एक साइड से इंडिया और एक साइड से पाकिस्तान और वो 2 कंट्रीज़ जो ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ यू नो डेड बॉडीज़ के ऊपर बनी थी। 47 पिछले 2 महीने में ही इतनी किलिंग्स हो चुकी थी अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब और पाकिस्तान में कि इट वाज़ इमेजरेबल इतना ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। तो जब वो इतनी एनिमोसिटी ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है और आपको वही 2 कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं, तो आपके लिए किसी एक के साथ जुड़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वरना वो दोनों आपको तबाह कर देंगी। तो वही हुआ भी क्योंकि वो इंडिसीजन इतना लेट होता गया कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी प्लस कुछ मर्सनरीज़ जो अफ़गानिस्तान से थे, काबुल से ख़ासकर जिसकी वज़ह से हम उनको कबाली बुलाते थे, काबुली, वहाँ से ही ये कबाली बना था। तो वो लोग जो थे, पठान जो थे, वो एज़ अ मर्सनरी आर्मी बन के कश्मीर को रेड करने आए और उनका भी यही एजेंडा था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करें। और उनके जो स्लोगन्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनका कश्मीर का जो मतलब जब वो फाइट करने आए थे 47 में, तो उनका स्लोगन था अ सरदार का सर, हिंदू का सर और मुस्लिम का घर। हाँ, मुस्लिम का घर, हिंदू का ज़र और सरदार का सर। मतलब मुस्लिम्स के घर ले लो, उनकी ज़मीन लो अ, पंडित्स जो हैं उनकी औरतें ले लो और सरदारों को मार दो, उनका सर ही काट दो। तो ये स्लोगन था कबालियों का उस टाइम पे, कि आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि उनकी क्या मेंटालिटी रही होगी कि जहाँ पे सरदार मिले उसको मार दो, जहाँ पे हिंदू मिले उनकी औरतें ले जाओ, लूट लो उनको, जिसको हम आज की डेट में ब्रूटल रेप्स की तरह देख सकते हैं और मुस्लिम्स के घर मतलब उनको इंटीग्रेट कर लो पाकिस्तान के साथ, उनकी लैंड जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। तो उसी बेसिस पे हमारा जो लॉस है वो भी वैसे ही है। जो मुस्लिम्स का लॉस है वो ना के बराबर है क्योंकि ज़मीन तो गई नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान आया नहीं इंडिया, वो वहाँ की वहाँ रही। हिंदूज़ का लॉस जो है वो भी बहुत बहुत ही बुरा है क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। तो हिंदू और सिख्स का सेम जो था, जहाँ पे भी हिंदू मिले उनको उन्होंने उनको मारा, उनकी
वुमन के साथ जो भी वो कर सकते थे किया। सेम गोज़ फॉर सिक्स, उनके गाँव जला दिए, घर जला दिए। ऑलमोस्ट जो हमारे पास एक अनऑफिशियल काउंट है वो 33,006 का है, कि 1947 में कश्मीर में ऑलमोस्ट 33,006 मारे गए थे, जो कबाली रेड में, जो एक बहुत बड़ा फिगर है उस टाइम की पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए। क्योंकि मैं अब बारामूला से हूँ, क्योंकि जब बारामूला की बात होती है, आप किसी भी फैमिली के फिगरहेड से पूछ लो, वी ऑल हैज़ हुँ, विक्टिम, लाइक मेरी दादी साइड, नाना साइड, मेरे दादा का आधा खानदान कबाली रेड एवरी में चला गया। सिंगल फैमिली हैज़ गॉन थ्रू इट, एवरी सिंगल फैमिली। या बारामूला में एवरी सिंगल फैमिली हैज़ सीन इट। बट इट हैज़ बीन वेरी गॉरी, इट्स वेरी मतलब इट इट कैन गिव यू नाइटमेयर्स जो हुआ है। हम मूवीज़ में भी ऐसा नहीं देखते हैं जो हुआ है। आपका सर काट के पेड़ पेड़ पे लटका दिया जाता है और आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को पेड़ पे नेल कर दिया जाता है। एंड इट्स नॉट वन पर्सन, पूरा का पूरा एक एरिया, छुरा नाम है उस जगह का, वहाँ पे एक पूरा का पूरा एप्पल का जो प्लांटेशन है, उसमें हर पेड़ के ऊपर 10-10 सर लटके हुए हैं सरदारों के, हर पेड़ के ऊपर 2-2 3-3 बॉडीज़ को नेल किया गया है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपने गाँव छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि वो उस चीज़ को देख के डर रहे हैं, कि ये क्या हुआ है। आई हैव इंटरव्यूड पीपल जो सोल सर्वाइवर्स रहे हैं, जो पूरे-पूरे विलेज के अकेले सर्वाइवर्स हैं, और विलेज में उनको मारा नहीं गया है, उन्होंने खुद चूज़ किया है एक घर के अंदर घुस के उस घर को आग लगाने की, सेल्फ इमोलेशन। क्यों? ताकि वो मारे ना जाएँ बुरी तरीके से, या जो घर की वुमन है उनके साथ रेप्स ना हो। तो वो आज की डेट में जब हम उसको देखते हैं हम बोलते हैं ऑनर किलिंग, बट ऑनर किलिंग नहीं था वो, तो सेल्फ इमोलेशन था, क्योंकि उनको पता था कि डेथ इज़ फार ईज़ियर देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इफ वी डोंट डाई। तो दे चोज़ दैट। तो वो सब चीज़ें हुई हैं 47 में, बहुत 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 कुछ हुआ है, जो मतलब जब आप इंटरव्यूज़ को सुनते हो, जब आप विक्टिम टेस्टिमोनीज़ लेते हो, तो जो उनके इमोशंस एज़ अ राइटर आपको एब्ज़ॉर्ब करने पड़ते हैं, दे आर टू यू नो अ, वाइल्ड, मतलब आप यू स्टे ट्रॉमेटिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ये क्यों नहीं पता था मुझे और ये क्या सुना मैंने। नहीं, तो क्योंकि ये सब ची वो लाइक मैं तो उन कहानियों से पला-बड़ा हूँ। लाइक वो कहानियाँ कहीं न कहीं बचपन में ही इंस्टिल कर दी गई थी, एटलीस्ट हुँ, मेरे में, कि ऐसा हुँ, हुआ था हमारे साथ। और मैं बचपन से इसकी बात करता रहा हूँ कि जब भी मैं लोगों को मिलता हूँ, उनको वो सब बात करते हैं, वो हमारी बात नहीं करते। तो कहीं न कहीं मेरे को बग करता था कि हुँ, सबकी हुँ। बात हो रही है, हमारी बात कहीं नहीं होती। हमारी बात का रीज़न भी यही है ना, देखो, माइक्रो माइनॉरिटी। मैं नहीं, हू राइट्स द स्टोरी? आपकी स्टोरी लिख कौन रहा है? हुँ, ये इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब भी है कि अंटिल द लॉयन राइट्स हिज ओन स्टोरी, एवरी हंटर इज़ अ विनर। क्योंकि जब तक हंटर लिख रहा है तो वही जीत रहा है ना, वही शेर को मार रहा है। जब शेर लिखे तो वो बताएगा कि मैंने कितने हंटर मारे थे। हुँ। तो हमारी स्टोरी लिख कोई और रहा है, हम खुद लिख नहीं रहे, हम में राइटर्स ही नहीं है। एक कम्युनिटी को उसका हिस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए एक, मेरे को लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है एक राइटर, एक एजुकेशनिस्ट, एक यू नो मच मोर इम्पोर्टेंट देन अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, क्योंकि आप डॉक्टर एंड इंजीनियर यू कैन गिव समथिंग आउट, यू कैन सेव पीपल, यू कैन सेव लाइव्स, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ आर्टिफैक्ट जो रहे हज़ारों साल तक, 100 साल तक, 200 साल के बाद भी कोई अगर उठा के देखेगा, क्या देखेगा? न्यूज़पेपर कटिंग्स, पहली चीज़ होती है आर्काइव्स। अगर आपके जर्नलिस्ट ही नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जिसने कुछ लिखा है न्यूज़पेपर्स में, तो आपकी हिस्ट्री गायब है। दूसरी आपके रहेंगी जो बुक्स हैं, तीसरी आपकी रहेंगी जो थीसिस हैं, रिसर्च थीसिस हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों के बेस के ऊपर आज से 100, 200, 400 साल के बाद कोई आदमी आके फिर से चेक कर सकता है कि क्या हुआ था। बट हमारे वो तीनों चीज़ें इतनी वीक रही हैं, ना हमारे पास जर्नलिस्ट रहे हैं, ना हमारे पास रिसर्चर्स रहे हैं और ना हमारे पास राइटर्स रहे हैं। तो इसलिए हमारी स्टोरीज़ बाहर ही नहीं आई हैं। और अगर आई भी हैं, हमारी, ये खाली मैं अपनी बात नहीं करूँगा, कश्मीरी सिख की, एज़ अ सिख ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा एक बहुत ही प्राउड रिलेशन है लैंग्वेज के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इंग्लिश में क्यों लिखें, पंजाबी में लिखते हैं। पंजाबी सिख्स भी और कश्मीरी सिख्स भी। कश्मीरी सिख्स जो पहले राइटर्स रहे हैं, वो पंजाबी में लिखते रहे हैं। बट आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है? आप किसके लिए लिख रहे हो? अगर मैं पंजाबी में लिख रहा हूँ, तो मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ जिसको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, है ना? अगर मैं ये इंस्टाग्राम लाइव करके यही फ़ीड चलाऊँगा, तो ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनके
जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जिन्होंने बुक ऑलरेडी पढ़ भी ली होगी। तो उन्हें अगर मैं उन्हीं के लिए बार-बार चीज़ें कर रहा हूँ और बाकी ऑडियंस तक रीच ही नहीं पहुँच रही मेरी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। अगर मैं फिर से पंजाबी में ही लिख देता, फिर से वही 4 लोग पढ़ते जिनको पंजाबी आती है, एक इंटरनेशनल ऑडियंस तो मैं फिर से लूज़ कर जाता ना। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि हमारी स्टोरीज़ हम लिखें और एक ऐसी लैंग्वेज में लिखें और एक ऐसे तरीके से लिखें कि वो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेसिबल हो, सब उसे पढ़ सकें ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ है। 47 में अ, ऑलमोस्ट 30 से 40 विलेजेस हैं जिनको कंप्लीटली जला दिया गया था, जहाँ पे कोई भी नहीं रहा। मेरी बुक का जो पहला टाइटल था, जो हम सोच रहे थे, वो लॉग्स ऑफ वुड था। लॉग्स ऑफ वुड इसलिए था क्योंकि 47 में जब सरदारों के गाँव जला दिए गए, तो वो कम से कम 6 से 8 महीने तक रिहैबिलिटेशन कैंप्स में रहे या श्रीनगर में या दिल्ली में। जो दिल्ली में रहे वो तो 5-6 साल तक दिल्ली में रहे, उसके बाद वापस आए। जो श्रीनगर में रहे वो भी अपने-अपने घरों में 1 डेढ़ साल के बाद गए और जब वो गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ज़मीन, सिर्फ़ ज़मीन थी। घर जला दिए थे, उनका जो भी मेटालिक अ, बचा था वो आस-पास के गाँव वालों ने लूट लिया था, उनके पेड़ भी जला दिए थे। उनके सिक्स जो थे वो फार्मिंग एग्रीकल्चरल लाइफ़स्टाइल था उनका और हर उनके फ़ील्ड के इर्द-गिर्द जो उसकी पेरिफेरी होती थी उसमें पेड़ होते थे। पेड़ इसलिए क्योंकि आप फायरवुड या घर बनाने के लिए जो आपकी बड़ी लकड़ी है, कश्मीर के 90% घर जो हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, तो वो उसके लिए पेड़ भी लगाते थे। तो वो पेड़ भी जला के चले गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया था सिखों को वापस अपने घर बनाने के लिए, वो थे 2 लॉग ऑफ वुड्स। 2 लकड़ियाँ दी थी उन्होंने सॉरी ये हाँ, 2 लकड़ियाँ दी थी उन्होंने जो उनको जिससे वो अपना घर बना सकें और ₹250 तो ये था हमारा रिहैबिलिटेशन का सारा, है ना? कि आपका पूरा गाँव जल गया, आपका पूरा घर जल गया और हम आपको 2 लकड़ियाँ और ₹250 दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ को वापस स्टार्ट करो। तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे।